सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन द एके शो। सो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का माहौल शुरू हो चुका है। जल्दी ही हमारे बीच में गणपति बप्पा आने वाले हैं और महाराष्ट्र में यानी कि कहें आमची मुंबई में गणपति बप्पा का माहौल है। सो उससे मुझे एक चीज़ याद आई है कि लास्ट ईयर मैंने एक सॉन्ग शूट किया था, गणपति बप्पा मोरया, हिंदुस्तानी भाव के साथ। तो उसके कुछ जुड़े हुए एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा और उस समय बहुत इस सॉन्ग को शूट करते हुए क्या मुश्किलें आई और क्या नहीं आई और हमने कैसे उस तरीके को शूट किया, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, देरी कैसी, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, जब ये सॉन्ग की शुरुआत हुई, गाने के वीडियो की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले वरदान सिंह ने बहुत ही प्यारे धुन से इस सॉन्ग को सजाया है और गाया भी खुद है। तो जब ये सॉन्ग वो लेकर के मेरे पास आए, तो जब मैंने ये गाने की धुन को सुना, तो बस प्रॉब्लम मेरे साथ एक ये थी, गाना तो बहुत अच्छा था लेकिन उस समय बारिश का माहौल था, क्योंकि बप्पा के टाइम पे बारिश का माहौल हो जाता है, इंद्रदेव की वर्षा होती है और पूरा महाराष्ट्र खुशियों से भर जाता है और बरसात का माहौल रहता है। बट हम शूटिंग वालों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश के टाइम में कहाँ शूट करें, पंडाल में हम आउटसाइड शूट नहीं कर सकते। तो फिर मेरे प्लान में आया कि हम इस गाने को कुछ इंडोर शूट करते हैं और करते करते मेरे अंदर प्लान आया कि हम इस गाने को सीजी और वीएफएक्स पे शूट करेंगे, यानी कि ग्रीन क्रोमा पे शूट करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इस गाने को शूट किया और देखने में ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गाने को देखेंगे तो बहुत विशाल और ग्रैंडर और सिनेमैटिक लेवल पे शूट किया गया है। और इस गाने को पूरा वीएफएक्स और सीजी पे इसके 3D मॉडल को तैयार किया गया। हिंदुस्तानी भाव का अगर मैं आपसे बात करूँ कि हिंदुस्तानी भाव को लेने का प्लान हमारा ये था कि जब हम इस गाने की शुरुआत करें तो हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए था कि हम किसी एक हैवी और एक ऐसे फेस को लें जो पॉलिटिकल तो हो बट बॉलीवुड से भी ज़्यादा बहुत बड़ा जुड़ा ना हो। सो करते करते हमने कई लोग को कांटेक्ट किया, कई लोग को कांटेक्ट नहीं किया, कहीं लोग से कांटेक्ट बन नहीं पा रहा था। तो हिंदुस्तानी भाव का ख्याल आया, हमारी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत की और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर कांटेक्ट हुआ तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया और शूट करते 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 इतना मज़ेदार शूट निकल करके आया, बहुत अच्छा लगा। सो जब इस गाने के 3D मॉडल को तैयार करा जा रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ था, इस गाने का जो कॉन्सेप्ट जब तैयार होता है तो उसके 3D मॉडल को पहले तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं सो हमें पता रहता है कि हमें इस पार्ट को शूट करना है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे हमारा 3D मॉडल रहेगा। तो इस तरह से हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है और ये सारी प्लानिंग हमारे जो फोटोफिट एंटरटेनमेंट के हमारे बॉस हैं सुरेश भानुशाली एंड राजीव जॉन सोशन, उनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट उभरा और हमने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और डेवलप करते करते हम मोहित, जो इस गाने के पूरे वीएफएक्स सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने इस गाने पे बहुत मेहनत की और अच्छी तरीके से इस गाने के पूरे 3D मॉडल को तैयार किया गया। यानी कि इस गाने को शूट करने से पहले हमारे पास पूरा प्लान था, पूरा चैट था और पूरा मोशन था कि हम इस गाने को कहाँ से किस तरीके से शूट करने वाले हैं। कम से कम 30 to 40 ढोल ताशा पतक को हमने कांटेक्ट किया और ढोल ताशा पतक के 30-40 पीपुल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ग्रैंडर तरीके से इस गाने को शूट किया गया। सो बात करते हैं गाने के पोस्ट प्रोडक्शन की। सो गाने के पोस्ट प्रोडक्शन का प्रॉब्लम ये था हमारा सबसे बड़ा कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। टारगेट डेट थी कि हमें इस डेट पे इस गाने को रिलीज करना है, क्योंकि बप्पा का डे जो होता है वो 10 से 11 दिनों का होता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हम उस गाने की रिलीजिंग एक दिन पहले हमें करने वाले थे और गाने के 3D मॉडल इतने बड़े बड़े थे कि उसको तैयारी करने में ही कम से कम हमें 4 से 5 दिन चाहिए थे। तो जो आपने अभी पीछे देखा, ये यहाँ पर हमारा जो इस टेबल से लेकर के उस टेबल तक वहाँ पे वीएफएक्स का काम चला और मोहित ने दिन रात कर करके मोहित ने और मैंने बैठ करके दिन रात एक करके हमने उस 3D मॉडल को तैयार किया। और उसको रेंडरिंग करने में इतना टाइम लगता था कि अगर एक एक शॉट के हम उसको रेंडर करते थे तो विद इन 1 से 2 घंटे उसको एक एक शॉट को बनाने में लगते थे। और जाहिर सी बात है, वीएफएक्स जो सुपरवाइज़र होंगे, जो वीएफएक्स आर्टिस्ट होंगे, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो वीएफएक्स का काम होता है, इसके टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत अगर शॉर्ट होती है तो काफ़ी माइनर सी चीज़ें भी दिख जाती हैं। तो इस गाने में शूट्स की ये प्रॉब्लम भी आई थी कि हमारे पास टारगेट डेटेड बहुत कम मिली थी, ड्यूरेशन बहुत कम था हमारे पास। सो जो आपने अभी पीछे से अभी यहाँ तक देखा, वहाँ पे हमारे पूरे वीएफएक्स का काम चला था। सो बात करेंगे गाने के म्यूज़िक प्रोडक्शन की। सो मैं अगर बात करूं गाने के म्यूज़िक की, तो मैं अजय अतुल सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं
और उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। देवा श्री गणेशा, उनका एक सॉन्ग देवा श्री गणेशा जो पॉपुलर हुआ और सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग है बप्पा का, और आज हर पंडाल में उनका वो सॉन्ग बजता ही बजता है। और वरदान के पास भी वही रेफरेंस था कि हम इस गाने को कुछ इसी तरीके से बनाना चाह रहे थे। उसके ऑडियो को कुछ रेफरेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस गाने का लेवल उस तरीके से, बट उसका रेफरेंस कुछ ऐसा ही था। तो इस गाने में लाइव ढोल और लाइव तासे बजाए गए, लाइव साउंड को क्रिएट किया गया वरदान ने, और उसने गाया भी खुद, कंपोज भी खुद किया इस गाने को। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो इस गाने को आपको लगेगा कि आप देवा श्री गणेशा जैसा ही इस गाने को सुन रहे हैं। सो गाने का जो 50% पार्ट था, यानी कि कहें कि अगर मैं गाने के 50% पार्ट को इस ग्रीन क्रोमा यानी कि फोटोफिट स्टूडियो ने कंप्लीट किया। 50% पार्ट हमारी टीम ने, यानी कि राजीव सर का इनपुट एंड सुरेश सर का इनपुट, और उसके बाद साथ साथ मोहित का सबसे बड़ा इनपुट था उसके VFX मॉडल और उसके बनाए गए 3D मॉडल को। और उसके साथ जो विजन्स होता है, यानी कि विजन जो होते हैं डायरेक्टर्स के और बाकी टीम के कोरियोग्राफर्स के, इन सब के साथ ये पूरा गाना क्रिएट किया गया। और आप इस पीछे देख सकते हैं, ये फोटोफिट स्टूडियो है हमारा। आपको यहाँ हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम वर्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा, और यहाँ हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पूरे शूट किए जाते हैं। आपको अगर इससे कांटेक्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था मेरा रियल टाइम वर्चुअल प्रोडक्शन को लेकर के, कि हमने कैसे इस गाने को शूट किया, गणपति बप्पा मोरया के गाने को शूट किया। आप इस सॉन्ग को जाकर के देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉन्ग का लिंक है, ऑफिशियल वीडियो का भी लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इसका एक लिरिकल वीडियो भी रिलीज किया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक होगा, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है, दोनों ही वीडियो बहुत प्यारे हैं। आप उस गाने को सुने, अपना प्यार बरसाएं, और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर से आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, गणपति बप्पा मोरया।